नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 1 मई 2024 और यहाँ पे 2 मई 2024 यानी कि गुरुवार थर्सडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उसके लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स और लेवल पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। 20 मई से बैच स्टार्ट है, 18 मई तक एनरोलमेंट होगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक जो है वो है टाटा पावर का। देखिए, सिलेक्शन का रीजन आप समझिए। ये आप देख रहे हैं टाटा पावर किस तरह से फ्लैग बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब फिर देखिए ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट जो कर रहा था, लेकिन उसके बाद एक रेजिस्टेंस बनाया 29 तारीख को। उस रेजिस्टेंस लाइन को क्लेम करके अगले दिन एक ट्रेंड लाइन को डेवलप कर लेता है, और उसी ट्रेंड लाइन पर ये ट्रेड करते हुए वापस से अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये तोड़ देता है इस एरिया को, तो यहाँ से गिरावट आएगा, अदरवाइज यहाँ से ये बाउंस भी होने का चांस बना सकता है। तो बाइंग करेंगे, अगर ये ऊपर की साइड में जाता है 451 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाय 451। जो स्टॉप लॉस होगा वो 447 447 का होगा, और जो टारगेट होगा वो 455 455, दूसरा 459 459, और तीसरा 463 463 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर जाता है तो हम लोग फिर सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 446 के बिलो, सेल बिलो 446। जो स्टॉप लॉस होगा वो 450 450 का होगा, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 442 442, दूसरा 438 438, और तीसरा 434 434 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद ये स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करें। तो ये है पहला स्टॉक आपके लिए टाटा पावर। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का नाम है आपके लिए वो है वेदांता, VEDL, वेदांता। अब देखिए वेदांता का हिसाब किताब क्या है। वेदांता एक वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है ना, वेज पैटर्न, और ये पैटर्न में स्पेस है लास्ट टाइम में इसको बिल्कुल निगेटिव, एकदम कम जगह हो गया इसमें, है ना। ना ये यहाँ से बाउंस करेगा, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो नीचे, क्योंकि स्पेस छोटा हो गया, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर गया तो फिर ये ऊपर की साइड में। इसीलिए अगर मान लेते पहला कंडीशन की ब्रेकआउट करता है तो 401 के ऊपर बाइंग आएगा बाय 401। स्टॉप लॉस जो होगा वो 398 398 का, और जो टारगेट होगा वो 404 रुपये 404, दूसरा 407 रुपये 407, और तीसरा 410 410 का। लेकिन अगर इन केस ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर हम लोग सेल भी कर सकते हैं। और सेल यानी कि नीचे का लेवल ये वेस्ट को तोड़ देगा नीचे 396 के नीचे, तो सेल करेंगे। सेल भी 396 396 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 399 रुपए का रहेगा, और जो टारगेट होगा पहला 393 393, दूसरा टारगेट हो जाएगा 390 390, और तीसरा टारगेट होगा 387 387 रुपए का। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट अगर पहुंच जाता है स्टॉक आपके एंट्री लेने के बाद, तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, और बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई शर्माना नहीं चाहिए। देखिए, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना, वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिए। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और उसका नाम है आपके सामने में औरविंदो फार्मा। और फार्मा का चार्ट को लेकर आता हूँ और आपके सामने में देखिए किस तरह से औरविंदो फार्मा लास्ट टाइम, पहले सिलेक्शन रीजन समझिए, लास्ट टाइम कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो ये जो कंसोलिडेशन वाला रेजिस्टेंस एरिया था, उसी को यहाँ पे ये सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है 1156 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय 1156। जो स्टॉप लॉस होगा 1150 1150 का, और टारगेट पहला होगा 1162 1162, दूसरा 1168 1168, और तीसरा 1174 1174 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 1146 के बिलो, सेल बिलो 1146। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1152 1152 का, जो टारगेट होगा पहला वो 1140 1140, दूसरा 1134 1134, और तीसरा टारगेट 1128 1128 का। तो दोस्तों, ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल का चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया है, और ये तीनों स्टॉक अगर पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं।
और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।